नमो बुद्धाय दोस्तों, इमॉर्टल लेगेसीज चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कुछ भी हो जाए हमेशा सही राह पर चलते हैं, सही आचरण करते हैं। दूसरे वो जो जल्दी बहुत कुछ पाने की लालसा में गलत आचरण या गलत राह पर चलते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं प्रमाद युक्त होती है और उन इच्छाओं के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, फिर चाहे किसी को हानि ही क्यों न पहुंचानी पड़े। इन दोनों प्रकार के लोगों के जीवन में क्या कुछ होता है, ये महात्मा बुद्ध किस प्रकार बताते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, ये तब की बात है जब तथागत ने पाटलिग्राम में उपासकों को संबोधित किया। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो दुष्शील दुष्ट आदमी होते हैं उनको यह दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दुष्शील दुष्ट आदमी को प्रमाद के कारण धन की बहुत हानि उठानी पड़ती है। उसका अपयश होता है जो उसे दुनिया की नजरों में गिरा देता है। किसी भी जमात में जाए, चाहे वह क्षत्रिय परिषद हो, चाहे ब्राह्मण परिषद हो, चाहे गृहपति परिषद हो अथवा श्रमण परिषद हो, वह हर जगह बड़े संकोच से जाता है, व्यय चित्त हो जाता है, यह निर्भय नहीं होता। दोस्तों, आपने देखा होगा जीवन में ऐसे लोग अपमान के डर से हमेशा चिंतित रहते हैं। लोग हमेशा उन्हें बुरी दृष्टि से देखते हैं। उसे मरते समय शांति नहीं होती, वह मरण काल में भी दुखी रहता है। दुष्शील दुष्ट आदमी को ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बुद्ध आगे बताते हैं कि अब उन लाभों का विचार करो जो सज्जन शीलवान आदमी को प्राप्त होते हैं। सज्जन शीलवान आदमी अप्रमाद के कारण बहुत धन संग्रह कर लेता है। सही बात है दोस्तों, जिसको बुरी संगति या बुरी आदतें नहीं होती वह निश्चित ही रूप से पैसा भी बचा लेता है। उसका सुयश फैल जाता है, यानी वह लोगों में नाम भी कमा लेता है। वह जहाँ जाता है सम्मानित हो जाता है। वह किसी भी जमात में जाए, चाहे क्षत्रिय परिषद, ब्राह्मण परिषद, गृहपति परिषद अथवा श्रमण परिषद हो, वह हर जगह निसंकोच जाता है, निर्भयता से प्रवेश करता है। जिस तरह उसे कोई भी बुरी आदत नहीं होती और वह बुरे कर्मों से दूर रहता है, वह निडरता से जीता है, फिर उसे मानसिक शांति प्राप्त रहती है। मरते समय वह चित्त की शांति के साथ शरीर त्यागता है। इसके उल्टा मूर्ख आदमी पाप करते समय यह तक नहीं जानता कि वह पाप कर रहा है। अग्नि के सामने उसके पाप कर्म उसे जला देते हैं। जो कोई ऐसे व्यक्ति को जो अहानिकर है, जो निर्दोष है, दुख देता है, वह या तो किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या उसका चित्त ही विक्षिप्त हो जाता है, या उसके धन की बड़ी हानि होती है। इसीलिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ना ही किसी को फंसाना चाहिए। सारे कर्मों का लेखा जोखा यही होता है, किसी न किसी रूप में, चाहे देर से ही हो, पर बुरे का भी फल मिलता ही है। बुद्ध इन सब से बचने के लिए अप्रमाद की सीख देते हैं। बुद्ध कहते हैं, शिक्षित, आत्मसंपन्न, आत्मनिर्भर जीवन जीने की सलाह अपने आप को कुपथ से हटाकर सुपथ पर लाओ। यदि तुम्हें कोई एक श्रेष्ठ, बुद्धिमान, दृढ़ साथी मिल जाता है तो सब चिंताओं को छोड़कर उसके साथ प्रसन्नतापूर्वक विवरण करो। यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ बुद्धिमान साथी नहीं भी मिलता तो जिस प्रकार राजा अपने विजित प्रवेश को छोड़कर जंगल में अकेले विचरने जाता है, हाथी की तरह अकेला चल देता है, उसी प्रकार अकेले ही विचरण करो। अकेले रहना अच्छा है। मूर्खों का साथ हो ही नहीं सकता। अकेला रहे, कोई पाप कर्म न करे, अत्यच्छ रहे, एकांत में रहे, जैसे जंगल में बल संपन्न हाथी रहता हो। बुद्ध कहते हैं, अकुशल विचारों का त्याग करो। इसके लिए तुम्हें यह संकल्प करना होगा कि चाहे दूसरे लोग हानि करने वाले हो, तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। चाहे दूसरे हिंसक हो, तुम हिंसा कभी नहीं करोगे। चाहे दूसरे चोरी करे, तुम नहीं करोगे। चाहे दूसरे पवित्र जीवन व्यतीत ना करे, तुम करोगे। चाहे दूसरे किसी की निंदा करे, विरुद्ध बोले, व्यर्थ बोले, तुम नहीं बोलोगे। चाहे दूसरे लोभ लालच करे, तुम नहीं करोगे। चाहे दूसरे द्वेषी हो, तुम द्वेष नहीं करोगे। चाहे दूसरे मिथ्या दृष्टि हो, तुम नहीं होगे। चाहे दूसरों के मिथ्या संकल्प हो, तुम सम्यक संकल्प वाले रहोगे। चाहे दूसरों की मिथ्या वाणी बहे हो,
तुम अपनी वाणी सम्यक रखोगे। चाहे दूसरों के कर्म मिथ्या हो, तुम अपने कर्म सम्यक रखोगे। चाहे दूसरों की जीविका के साधन मिथ्या हो, तुम अपनी जीविका के साधन सम्यक रखोगे। चाहे दूसरों का प्रयास असम्यक हो, तुम अपना प्रयास सम्यक करोगे। चाहे दूसरों की स्मृति और समाधि असम्यक हो, तुम अपनी स्मृति और समाधि सम्यक रखोगे। चाहे दूसरे सत्यों और मुक्ति के बारे में गलत हो, लेकिन तुम सत्यों और मुक्ति के पथ पर ठीक होगे। चाहे दूसरे आलस्य और तंद्रा से युक्त हो, तुम आलस्य और तंद्रा से मुक्त रहोगे। दोस्तों, बुद्ध आगे कहते हैं, चाहे दूसरे अभिमानी हो, तुम विनम्र रहोगे। चाहे दूसरे विचिकित्सा से मुक्त न हो, तुम विचिकित्सा से मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे क्रोधी हो, दुष्ट हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, लोभी, ढोंगी, ठग, वंचक, उद्दत हो, दुस्साहसी हो, किसी नीति के मानने वाले ना हो, अशिक्षित हो, जड़ हो, भूमित तथा अज्ञ हो, तुम नहीं होंगे। अर्थात तुम इन सब के विरुद्ध होंगे, लेकिन यही तुम्हें सबसे अलग करेगा, क्योंकि तुम एक सदाचरणी हो। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के यह विचार हमें अच्छाई के राह पर चलने को सदैव प्रेरित करते हैं, जो सही और सफल मनुष्यत्व की पहचान है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बुद्धं नमामि।